यहाँ पे हम लोग रिकर्जन रिकर्जन नहीं, क्या कहते हैं, के मीन्स प्लस प्लस में सेंट्रॉइड्स कैसे चूज़ करते हैं उसको देख रहे हैं। के मीन्स देखो, नॉर्मली तो वन वे टू डू दिस इज पिक के मीन्स यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम द डेटा सेट। लॉट ऑफ पीपल्स यूज दिस आइडिया। पर के मीन्स में क्या होता है, ये के मीन्स एल्गोरिथम ही है, बट ये जो के मीन्स प्लस प्लस है, ये के मीन्स एल्गोरिथम ही है, बट विद बेटर इनिशियलाइजेशन ऑफ सेंट्रॉइड्स। This method is computationally intensive, but not in comparison to other clustering algorithms. It is fast algorithm in comparison to other clustering algorithms. यहाँ पे choose first mean mu1 uniformly at random फ्रॉम x1 टू xn। जितने भी सैम्पल्स हैं उसमें से एक कोई पॉइंट चूज़ कर लो रैंडमली और उसको बोल दो ये मेरा फर्स्ट सेंट्रॉइड है। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, पिक वन पॉइंट एट रैंडम एंड कॉल इट योर फर्स्ट मीन। ठीक, फिर सेंट्रॉइड्स फ्रॉम l इक्वल टू 2 से k तक, क्योंकि के सेंट्रॉइड्स हमको चूज़ करने हैं, पहला चूज़ कर लिए हैं तो इसलिए यहाँ पे 2 से k तक के अब चूज़ करने हैं। तब यहाँ पे क्या करेंगे, चूज़ न्यू टू प्रोबेबिलिस्टिकली प्रोपोर्शनल टू स्कोर। फिर यहाँ पे लेट से 5 पॉइंट्स हैव बीन ऑलरेडी असाइंड एज मीन्स you are in the 6th round, which means you still have 995 points। 1000 पॉइंट होंगे, 5 पॉइंट ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं तो इसीलिए 995 पॉइंट्स बचे हैं, फ्रॉम विच यू नीड टू पिक वन। नाउ वी आर गोइंग टू गिव a score to each of these points, each of these sample points, and the score is a positive number. Each of these remaining 995 points, जिसमें से चूज़ करना है जो बचे हैं, क्योंकि बाकी 5 तो चूज़ हो चुके हैं। एंड देन यू आर गोइंग टू पिक पॉइंट विथ प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू द स्कोर। हायर द स्कोर मोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग दैट। आगे एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़ यहाँ पे। फिर यहाँ पे फॉर ऑल एक्स एस ऑफ एक्स ये मिन है, j इक्वल टू 1 से लेके l-1 तक जा रहा है, और फिर x माइनस यहाँ पे म्यू j है, j यहाँ पे 1 से l-1 तक जा रहा है। l होगा कि जितने ऑलरेडी पिक कर चुके हैं वो, जितने ऑलरेडी सेंट्रॉइड पिक कर चुके हैं वो। इसको यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन है। यहाँ पे s ऑफ x है इक्वल टू मिन है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम न्यू1। जो x है, जो x सैंपल है उसका हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया है पहले सेंट्रॉइड से म्यू1 से। डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम म्यू2 उसका, फिर उसी सैंपल का हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया है सेंट्रॉइड म्यू2 से। ऐसे हम लोग जितने भी 5 सेंट्रॉइड हैं उन सब से उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे x का। फिर उसमें से जो मिनिमम है वो स्कोर है उस x का, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो स्कोर असाइन कर देंगे इस x सैंपल को। मिनिमम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाद में जब चूज़ करेंगे अगर x पॉइंट मिनिमम
मतलब जो मिनिमम से दूर है अगर, तो वो बाकी सब तो इससे ज़्यादा है, तो वो उससे भी दूर होगा। इस वजह से मिन ले रहे हैं। और फिर यहाँ पे एग्जांपल जैसे x1 x2 x3 तीन, मान लो 3 पॉइंट बचे थे, तो यहाँ पे ये 10 स्कोर आ गया x1 का, 20 स्कोर आ गया x2 का, 30 स्कोर आ गया x3 का। फिर यहाँ पे जितने भी स्कोर आए हैं उन सबको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ये यहाँ पे देखो 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20 प्लस 30, 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20 प्लस 30, ये है 10 प्लस 20 प्लस 30। और यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20 प्लस 30, ये आ गए। फिर यहाँ पे ये इनकी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। अगर डिटर्मिनिस्टिक वे से चूज़ करते तो x3 चूज़ होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि x3 का सबसे ज़्यादा वैल्यू, इसको सबसे ज़्यादा स्कोर है, तो ये चूज़ होता अगर डिटर्मिनिस्टिक वे से चूज़ करते। पर हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक वे से चूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिस्टिक वे में x2 और x3 कोई सा भी चूज़ हो सकता है। x2 और x3, मान लो अगर हम लोगों ने कोई थ्रेशोल्ड सेट कर दिया कि अगर इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उस पॉइंट की, इससे ज़्यादा स्कोर है प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि हम लोग को नॉर्मलाइज कर दिया, अगर इससे ज़्यादा है तो हमारे लिए फ़ाइन है, तो हम उसको चूज़ कर लेंगे। तो इसीलिए x2 और x3 कोई सा भी चूज़ हो सकता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, अगर मिनिमम वाले से दूर है तो बाकी सबसे तो दूर ही है। तो बस ऐसे ही चूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही अब जब 6 हो जाएंगे तो जितने बचेंगे उनका सबका स्कोर निकालेंगे इन 6 की हेल्प से, इन 6 से डिस्टेंस निकाल के, मतलब सबके लिए हर एक पॉइंट के लिए जो प्रोसेस किए हैं अब वो फिर से दोहराएंगे।